हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा मौलिक अधिकार का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो भाग 3 तक 3 भाग कंप्लीट हो गए हैं। इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3। अब भाग 4 है। ये इसमें क्या है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक के साथ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम DPSP भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं हम अपना आज का नया टॉपिक। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, पहले तो ये समझो। देखो, राज्य अगर इसमें कहेंगे, राज्य कोई भी नीतियाँ या कानून बनाता है तो इन निर्देशक जो हमारे जो तत्व है उनको ध्यान में रखकर कोई भी कानून या नीतियों का निर्माण करेगा। ये बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP के बारे में बात करता है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक है वो हम बता दें कि कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना नया टॉपिक। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में? भाग 4 में। अभी क्या है, अभी देखो साथ में हम प्रैक्टिस और साथ में क्वेश्चन भी बनाना से सीख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कौन से भाग में है? तो भाग कौन से? भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से अनुच्छेद है या कितने अनुच्छेद है? तो राज्य 36 से 51 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन से? मौलिक अधिकार भाग 3 में और 12 से 35 के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात है कि जो हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ठीक है, हमने कहाँ से लिए? हमने तो आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, हमने कहाँ से लिए? हमने आयरलैंड से लिए हैं। लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिए? आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। ठीक है, तो भारत, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, तो आयरलैंड से लिए। ठीक है, आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? स्पेन से। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ हुआ? इसका निर्माण हुआ स्पेन में। ठीक है, स्पेन से आयरलैंड, आयरलैंड से भारत। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाएगी भारत ने कहाँ से लिए, तो आयरलैंड में लिए, आयरलैंड से। और मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से लिए। ठीक है, साथ साथ में हम क्वेश्चन बनाते चलेंगे। ठीक है, ताकि हमारी रिवीजन और प्रैक्टिस साथ में होती रहे। अब देखो, नीतियों एवं कानूनों को प्रभावित, हमने बात की थी कि नीतियों और कानूनों को प्रभावित बनाते समय राज्य है वो इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। कौन कौन से तत्व? ये जो तत्व है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से तत्व, मतलब जो ये कोई भी कानून वगैरह बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, तो ये मार्गदर्शन के रूप में हमारा काम करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं जब राज्य कानून बनाता है, नीतियों का निर्माण करता है। तो देखो, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व वो गैर न्यायोचित है। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इनका उल्लंघन होने पर या इनको लागू ना करने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। इसलिए कहा गया है कि ये गैर न्यायोचित है। मौलिक अधिकार क्या है? न्यायोचित है। अगर उनका उल्लंघन हो जाता है हमारे मौलिक अधिकारों का, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका उल्लंघन होने पर या इनको लागू ना करने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये इसके बारे में बात करता है। अब वो कहता है कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। देखो, इनकी अलग अलग विचारधारा है। एक है समाजवादी विचारधारा के बांटा है, गांधीवादी विचारधारा के रूप में बांटा है और उदारवादी विचार। लेकिन ये जो विचारधारा है वो संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधान में नहीं दी गई। ठीक है, ये समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बांटा है। अब कौन कौन से अनुच्छेद हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद आते हैं कि अनुच्छेद 37 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 39 में क्या दिया है, अनुच्छेद 42 में क्या दिया है, अनुच्छेद 49 से 51 में क्या दिया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो चलो हम अब उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, अनुच्छेद 36 किसके बारे में बात करता है? अनुच्छेद 36 है वो राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनुच्छेद किसकी बारे में बात करता है, तो राज्य की परिभाषा के रूप में बात करता है। ठीक है, ये वो वही परिभाषा है जो
हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 में दी हुई है, वही है ये राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के अंदर आपको पता है कि जिनका अपना कोई नियम या कानून होता है वही होता है, जैसे कि संसद हो गई, राज्य की विधानमंडल हो गया, जैसे कि हमारी जो स्थानीय सरकार हो गई, तो ये होता है राज्य की परिभाषा के अंदर। ठीक है। अनुच्छेद 37 में क्या है? अनुच्छेद 37 में वो है न्यायालय नहीं जा सकते। देखो, इनका उल्लंघन होने पर मौलिक अगर राज्य के नीति निर्देशों का उल्लंघन होने पर या इनको लागू ना करने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, ये इसके बारे में बात करते हैं। कौन? अनुच्छेद 37 में न्यायालय नहीं जा सकती, इसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 38 में क्या करता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक आर्थिक, ये न्याय की बात करता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 में है राज्य को कुछ नीति और कानून को बनाते समय कुछ कार्यों को करेगा। तो कौन कौन से कार्य? जैसे कि पुरुष और महिलाओं को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन करेगा, नागरिकों के लिए आजीविका के रोजगार या जो भी हमारे देखो सर्विस में है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए बात कहता है और नागरिकों के लिए आजीविका के बारे में बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 39 बात करता है। 39A क्या बात करता है? 39A क्या? निःशुल्क विधि सहायता, मतलब कोई कानूनी सहायता निःशुल्क दे भी सकते हैं और नहीं दे सकते। ये क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। इसलिए अगर मौलिक अधिकार होता तो वो अगर मौलिक अधिकार होता तो उनको देनी पड़ती। ठीक है, ये लेकिन ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, निःशुल्क विधि सहायता ये दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये राज्य को छोड़ दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है पंचायतों का गठन। देखो, इसका तो हमें पता है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसको सभी राज्यों में लागू करवा दिया है। ठीक है, एक तो 73वां, कौन सा? 73वां और 74वां संविधान संशोधन करवाते। 73वां आपको पता है गांव में, ग्रामीण में, और ये शहरों में 74वां नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है, ये अब बात अनुच्छेद 41 के बारे में। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशा, मतलब कुछ परिस्थितियों में सरकारी सहायता, जैसे कौन सी सहायता, जैसे कि वृद्धा पेंशन। हम देखते हैं कि राज्य, कुछ राज्य है जैसे हरियाणा है, हरियाणा भी क्या है, वृद्धा पेंशन देता है, कुछ राज्य वृद्धा पेंशन नहीं देते। विकलांग पेंशन ये सहायता देता है। ठीक है, और 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मनोविचित सहायता, गर्भवती महिलाओं से शारीरिक श्रम ना करवाना। देखो, अनुच्छेद 42 है वो न्याय संगत की बात करता है, जैसे कि गर्भवती कोई महिला है तो उनको शारीरिक श्रम ना करवाना। जैसे कि अगर बात कर लें, जैसे कि कोई गर्भवती महिला या उनको मातृत्व छुट्टी वगैरह दी जाती है तो वो इसके ही अंदर आता है, अनुच्छेद 42 के अंदर आता है। अनुच्छेद 43 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 43 कहते हैं निर्वाह योग्य मजदूरी के बारे में बात करता है, श्रम की भागीदारी की बात करता है, सहकारी समिति। देखो, इस सहकारी समिति आपको पता है कि 97वां संविधान संशोधन बना है इसके लिए। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है कि जो सम्मान सिविल संहिता, मतलब सम्मान कानून के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 45 किसके बारे में? अनुच्छेद 45 है वो हेल्थ के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 45 है वो हेल्थ के बारे में, 6 वर्ष की आयु तक देखभाल, ये हेल्थ के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 46 किसके बारे में बात करता है? अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह हुई, अगर कमजोर वर्ग में आता है वो उसको सरकार क्या कहती है, स्कॉलरशिप वगैरह फंड वगैरह देती है उनको। तो इसमें ये इसी के बारे में बात करते हैं कि कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, जैसे पोषाहार को बढ़ावा, जैसे कि मिड डे मील हो गया, बढ़ावा देना, और शराब पर प्रतिबंध, जैसे कि बिहार वगैरह में शराब प्रतिबंध है, सभी राज्यों में नहीं, क्योंकि ये राज्य का तत्व है। ठीक है, तो शराब पर प्रतिबंध लगाए, जो नशीली दवाएं होती हैं उन पर प्रतिबंध है, ड्रग्स वगैरह है उन पर प्रतिबंध है, लेकिन इनका उपयोग सिर्फ दवाइयों के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, सरकारी तत्व ये करते हैं। ठीक है, 48 किसके बारे में बात करता है? अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन के बारे में बात करता है, जैसे पर्यावरण, वन और जीव संरक्षण के बारे में बात करता है। यार अब इन पर कानून भी बने हैं, इन पर पर्यावरण, वन और वन्य जीव पर कानून धीरे धीरे इनको अपनाया जा रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण के बारे में कहता है। अनुच्छेद जो 49 वो राष्ट्रीय स्मारकों के का संरक्षण के बारे में बात करता है, जैसे कि हमारे ताजमहल हो गया, लाल किला, वे क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है हमारे। ठीक है,
उनका संरक्षण के बारे में बात करता है, मतलब इनको नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ देखते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। इसका अर्थ क्या है, जैसे कि कार्यपालिका कोई कानून बनाती है, अगर वो काम गलत तरीके से कानून बनाया गया है तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर वो अलग होगी तो हम कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका पे जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाए, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अनुच्छेद 51 की अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात करता है, ठीक है। IR की शांति के बारे में आज थी हमारी ये क्लास राज्य के निर्देशक तत्व, और ये क्लास हमने पूरी कर ली है। कल हम इसका रिवीजन प्रैक्टिस और MCQ करेंगे। तो कल हमारी क्लास इसी टॉपिक पर रहेगी, लेकिन इसी टॉपिक की क्या पर प्रैक्टिस पर रहेगी हमारी कल क्लास। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।